डोनाल्ड ट्रंप की एक सनक और पूरी दुनिया उसकी कीमत चुका रही है। और अब एक बार फिर से आप जरा ट्रंप का ये पोस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब उन्होंने अपने दोस्तों तक को नहीं छोड़ा है और उन्होंने यूरोप के साथ साथ बाकी यूरोपीय देशों पर भी 10% टैरिफ अभी और जून में इसे बढ़ाकर 25% तक करने का फैसला कर लिया है। ट्रंप इस समय बस एक ही नीति पर काम कर रहे हैं, ग्रीनलैंड चाहिए और जो भी रास्ते में आएगा उस पर टैरिफ की मार पड़ेगी। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों को ही दुश्मन बना लिया है। डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के कई देशों को ट्रंप ने सीधे सीधे आर्थिक सजा दे दी है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड कब्जे के प्लान का विरोध किया था। दरअसल ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि डेनमार्क, यूके, फ्रांस समेत 8 यूरोपीय देशों के सामान पर 10% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। और ये टैरिफ कोई ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, ये है ग्रीनलैंड को लेकर दबाव की राजनीति। 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड के साथ साथ इन सभी देशों को अमेरिका में सामान बेचने के लिए 10% ज्यादा टैक्स देना होगा। हालांकि आपको बता दें कि ट्रंप सिर्फ यही नहीं रुके हैं, बल्कि उन्होंने साफ धमकी भी दी है कि अगर अमेरिका की ग्रीनलैंड डील नहीं हुई तो 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा जरूरी है और जो इस प्लान के खिलाफ है वो अमेरिका का सीधा तौर पर दुश्मन है। दरअसल सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल का विरोध करने वाले देशों को कीमत चुकानी होगी। शुक्रवार को ट्रंप ने पूरी दुनिया को धमकाया था, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका का साथ दो नहीं तो भारी टैरिफ झेलो। और सिर्फ एक दिन बाद धमकी को हकीकत में बदल दिया गया है। इस समय यूरोप हैरान है क्योंकि जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है वो दशकों से अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी रहे। फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क और खुद ग्रीनलैंड सभी ने अमेरिका के कब्जे के प्लान को सिरे से खारिज किया है। ग्रीनलैंड 57,000 की आबादी वाला प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर द्वीप जो उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच स्थित है। आपको बता दें कि 1979 से ग्रीनलैंड को स्वशासन मिला हुआ है, लेकिन रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के पास है। तो वहीं ग्रीनलैंड के लोग साफ कह चुके हैं कि वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के लिए ये मुद्दा लोगों की इच्छा का नहीं है, बल्कि कंट्रोल, ताकत और दबाव का है। आज ट्रंप टैरिफ को हथियार बना चुके हैं और अब सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं बचा है। सवाल ये है कि क्या दुनिया अब ट्रंप की सनक से चलने वाली है या कोई इस दबाव की राजनीति को रोक पाएगा।